Hi everyone, my name is Nitish and welcome back to another video, and today's topic is email etiquette. Everyone should know how to write an email, an effective email, or what are those email etiquettes that everyone should keep in mind before writing an email. So stay tuned with this video. We will move ahead after this intro. So first of all, we must understand why email etiquette is important. It is essential to follow proper email etiquette because the way you respond through your emails reflect upon your personality and professionalism. ईमेल एटिकेट हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए. हमें हमारे ईमेल एटिकेट वो क्या हैं, सपोज़ जब भी हम किसी से बात करते हैं या किसी भी कॉन्वर्सेशन के बीच में होते हैं तो वो हमारी एक पर्सनैलिटी को शो करता है, हमारे प्रोफेशनलिज्म को शो करता है. ऐसे ही अगर हम रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो रिटर्न कम्युनिकेशन में ईमेल आता है, जिसमें अगर हम ईमेल बहुत प्रोफेशनली लिखते हैं या जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को और हमारे प्रोफेशनलिज्म को शो करता है. So here are some important reasons for following best practices in email communication: professionalism, efficiency, and respect. Now we will talk about some email etiquette that everybody should follow at the workplace. The very first point is add clear subject line. जब भी आप ईमेल भेजते हैं किसी को, वहाँ पे जब भी सपोज़ अगर आप जीमेल खोलते हैं तो जीमेल या किसी भी ईमेल आईडी में एक सब्जेक्ट लाइन होती है, और सब्जेक्ट लाइन दोस्तों बहुत ही क्लियर होनी चाहिए. जब भी रिसीवर आपकी मेल रिसीव करेगा, जैसे ही उन्होंने मेल रिसीव करा, उसकी सब्जेक्ट लाइन पढ़ते ही उस रिसीवर को सारा क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ईमेल जो मुझे रिसीव हुआ है ये किस पर्पज़ से रिसीव हुआ है. यानी सेंडर ने जो ईमेल भेजा है, ओवरऑल एक छोटा सा सब्जेक्ट लाइन के थ्रू ही सारी चीज़ें उसे क्लियर हो जाती हैं. सपोज़ अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, जैसे कोई मीटिंग शेड्यूल करनी हो, तो हम सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे शेड्यूल ऑफ द मीटिंग या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो कुछ इस टाइप के बहुत शॉर्ट फॉर्म में कुछ ऐसी लाइन है जिससे सामने वाले को ईजीली क्लियर हो जाए कि मेरे पास क्या मेल आया और क्यों आया है. तो इसीलिए सबसे पहले जब भी हम ईमेल लिखेंगे तो सब्जेक्ट लाइन में हमें कुछ इस टाइप के 4-5 वर्ड लिखने हैं. Next is use a professional salutation. Be sure to use professional salutation in your work related email, even if the recipient happens to be your friend. होता क्या है, जब भी हम ईमेल लिखते हैं, आप इसमें पढ़ सकते हो, इसमें जो ईमेल में लिखा हुआ है डियर मिस्टर ABC या डियर कोई भी नाम, सपोज डियर मिस्टर अभिषेक, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, या तो हम लिखेंगे ग्रीटिंग्स ऑफ द डे. या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी ईमेल भेज रहे हैं, फर्स्ट टाइम ईमेल किसी को भेज रहे हैं और आप कहीं पर वर्किंग हैं, तो आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, ग्रीटिंग्स फ्रॉम ABC प्राइवेट लिमिटेड. आप अपनी कंपनी का नाम यूज़ कर सकते हो. इसे कहते हैं प्रोफेशनल सैल्यूटेशन. ठीक है. सपोज़ जब हम किसी को कभी फेस टू फेस मिलते हैं तो हम उसे सबसे पहले विश करते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून. सो ये एक प्रोफेशनल सैल्यूटेशन है. ये एक प्रोफेशनल तरीका है कि जब भी हम किसी को भेजें, सीधा नाम लिखने की बजाय या तो डियर मिस्टर करके लिखेंगे या फिर हाय उनका सीधा डायरेक्ट नाम, एंड देन ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, उन्हें ग्रीटिंग्स देंगे या फिर ग्रीटिंग्स फ्रॉम कंपनी का नाम. नेक्स्ट आता है फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. इफ़ यू आर राइटिंग टू समवन फॉर द फर्स्ट टाइम और एड्रेसिंग समवन who may not know you, it's a good practice to introduce yourself first. जब भी हम सबसे पहले कभी भी किसी को मेल भेजते हैं, वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन वी सेंड अ मेल, तो सबसे पहले हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अजय रघुवंशी for Namaste India Travels. My colleague from the marketing department, Mr. Ved Prakash, told me that you are interested in our टूर प्लानिंग सर्विसेज. देन उसके बाद जो भी अगर आपको मेल लिखना है तो वो आप उसमें मेल टाइप कर सकते हो. एटलीस्ट जब भी जो भी रिसीवर आपकी मेल रिसीव करेगा, ही विल गेट एन आइडिया कि उन्हें कहाँ से मेल आया है और किस पर्पस के लिए वो मेल है. एटलीस्ट सबसे पहले जब वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि किसने मुझे मेल करा है. नेक्स्ट इज ऐड योर सिग्नेचर. जब भी हम मेल लिखते हैं, जब भी हम मेल करते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों गूगल में एक सेटिंग होती है जीमेल में, आप उसमें ऑटोमेटिकली अपना एक ईमेल सिग्नेचर ऐड कर सकते हो. जैसे कि मैंने इसमें अपना ईमेल एड्रेस ऑलरेडी
सेट करा हुआ है। जब भी मैं कंपोज मेल पे जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरा सिग्नेचर नीचे आ जाता है, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प टू द रिसीवर कि अगर उन्हें कभी कोई कांटेक्ट करना होगा तो वो इजीली आपको आपके मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जब भी आप ईमेल जब भी आप सिग्नेचर लिखेंगे, सिग्नेचर में आपको हमेशा कुछ चीज़ें स्पेसिफिक आपको मेंशन करनी है। लाइक आपको अपनी डेजिग्नेशन मेंशन करनी है, आपको किस कंपनी में वर्किंग है या किस कॉलेज में वर्किंग है वो आपको मेंशन करना है, आपका डिपार्टमेंट, आपका मोबाइल नंबर, कंपनी का एड्रेस, कंपनी की वेबसाइट और ईमेल आईडी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप अपना कोई सोशल लिंक आप ऐड करना चाहते हैं या किसी अपनी कंपनी का सोशल लिंक सोशल अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि फेसबुक, इंस्टा या जो भी आपको, या व्हाट्सएप, जो भी आपको अगर लिंक ऐड करना है तो उसके जीमेल के थ्रू आप उसे ऐड कर सकते हो। Next is use professional email ID. Always use professional email ID. Use your official email ID if your company has given you one. If you are using your personal email address, exercise caution in choosing it. Remember that your email address is a part of your identity. Ensure that it is appropriate for professional use. होता क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ अपनी पर्सनल ईमेल आईडी यूज़ कर लेते हैं, और वो मोस्टली जो कंपनीज़ होती हैं या जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कभी भी पर्सनल ईमेल आईडी को एंटरटेन नहीं करते। ऑलवेज़ यूज़ योर प्रोफेशनल ईमेल आईडी। पर्सनल ईमेल आईडी की बात करते हैं तो जैसे सपोज़ आपका कोई भी नाम होगा और एंड में आ गया @gmail.com, तो ट्राई कीजिए कि उसका यूज़ कम से कम हो। अगर कंपनी ने आपको ऑलरेडी आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी दी हुई है तो आपको हमेशा अपनी ऑफिशियल आईडी का ही यूज़ करना है। सपोज़ अगर मैं बात करता हूँ कि आप किसी ABC कंपनी में वर्किंग हैं, तो आपकी सपोज़ और आप HR डिपार्टमेंट में हैं तो आपकी ईमेल आईडी होगी hr@abc.com, राइट। और कभी भी इस टाइप की ईमेल ना बनाएं, लाइक prettygirl@email.com, daydreamer@email.com। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इनफॉर्मल लगती हैं, और कोई भी जब भी कोई आपकी ईमेल आईडी पढ़ेगा, वो पहली बात तो आपकी मेल पढ़कर ही वो आपको बंद कर देगा, वो आपकी ईमेल एंटरटेन ही नहीं करेगा। इसीलिए ऑलवेज यूज़ अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग। आप लोग देख रहे होंगे कि जब भी हम ईमेल करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए हमेशा। होता क्या है, आप कभी भी नोटिस करना, जब भी आपके पास कोई फेक ईमेल आएगी ना, तो आपको इजीली पता चल जाएगा उसके फॉन्ट से, है ना। कोई उसे कैप्स लॉक, सारे के सारे जो जितने भी लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर में आ जाएंगे, या कुछ हद से ज़्यादा उन्हें कलरफुल बना के भेज दिया, तो ये कहीं ना कहीं इनफॉर्मल मेल लगती है। सो इसीलिए जब भी आप मेल लिखें उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, उसका फॉन्ट प्रॉपर हो, लाइक टाइम्स न्यू रोमन या एरियल आपने यूज़ कर लिया। कंसीडर यूजिंग ब्लैक एज द डिफ़ॉल्ट कलर। हमेशा हमें ब्लैक कलर ही यूज़ करना है जब भी हम ईमेल लिखेंगे। यूज़ अ सॉफ्ट कलर लाइक येलो इफ़ यू नीड टू हाईलाइट अ स्पेसिफिक पोर्शन टू द टेक्स्ट। जब भी हमें कोई स्पेसिफिकेशन, मतलब स्पेसिफिक वर्ड हमें हाईलाइट करना है, तो हम उस वर्ड का जो बैकग्राउंड कलर है उसे येलो कर देंगे, और येलो भी सॉफ्ट कलर होगा, जिससे कि जो रिसीवर होगा उसकी सीधी नज़र उस पॉइंट पे चली जाएगी और उसे ज़्यादा अजीब भी नहीं लगेगा। इफ़ यू चूज़ टू मेक सम टेक्स्ट बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक, मेक श्योर यू डू इट ओनली फॉर वर्ड्स एंड फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ एंटायर सेंटेंसेस। हमें जब भी कुछ अगर हमें किसी रिसीवर की एक अटेंशन चाहिए किसी स्पेसिफिक वर्ड पे, तो हमें करना क्या है, हमें पूरी की पूरी लाइन को बोल्ड नहीं करना है, ठीक है। हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेजेस हमें सिर्फ उन्हें ही बोल्ड करना है इंस्टेड ऑफ एंटायर सेंटेंसेस, राइट। इट शोज़ कि जब भी आप कुछ इस टाइप की फॉर्मेटिंग, जब भी आप कुछ इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप अपनी ईमेल लिख के भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रोफेशनल ईमेल एटिकेट में आ जाती है।
Now, next point is know your audience. The tone and the style of your email ID should be suitable for the audience you are sending to और यू आर राइटिंग टू. जब भी हम ईमेल लिखते हैं तो हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है कि चाहे हम वो अपने सीनियर को भेज रहे हों ईमेल, चाहे हम अपने जूनियर को भेज रहे हों, हमें हमेशा अपनी जो टोन है वो हमेशा प्रोफेशनल रखनी है. कभी भी हमें कैजुअली रिप्लाई नहीं देना है, कैजुअली मेल नहीं लिखनी है, चाहे वो जूनियर क्यों ना हो. नेक्स्ट इज मेंटेन अ प्रोफेशनल टोन, right? Choose your word carefully, reflect courtesy and positivity. If you are angry at someone, give some time to calm yourself down before you sit down to write an email, right? जब भी हम मेल लिखते हैं तो हमेशा हमें एक प्रोफेशनल टोन में लिखना है. हो सकता है कभी कभी आप अपने क्लाइंट से या कोई भी जिसे भी आप मेल लिखना चाहते हैं या जो भी कोई रिसीवर है, हो सकता है आप उनसे किसी बात से नाराज़ हों. कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपने अपने कोई भी जिसे आप मेल लिखना चाहते हैं, आपने उनसे कहा कि आज यानी बाय एंड ऑफ द डे वो आपको एक लिस्ट शेयर कर दें, बट उन्होंने लिस्ट शेयर नहीं की, जिससे कि आपका काम हैम्पर हुआ या आपको कहीं ना कहीं आपको किसी बात से आपको लॉस हुआ. तो हमें उस ईमेल में जब भी हम ईमेल लिखेंगे तो वो भी बहुत ही प्रोफेशनली आपको लिखनी है, ठीक है, जिससे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी रख ली जाए. नेक्स्ट इज बी क्लियर एंड प्रिसाइज. जब भी आप ईमेल लिखेंगे वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए और बहुत ही प्रिसाइज मैनर में होना चाहिए टू अवॉइड एनी लाइकली कन्फ्यूजन और मिसकम्युनिकेशन. ठीक है, बी कॉशियस विद यूजिंग humor or sarcasm since the other party may not interpret in the same way in the absence of facial expression or vocal tone. होता क्या है, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, सपोज हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हमें आइडिया हो जाता है. ठीक है, लेकिन जब हम मेल लिखते हैं तो दोस्तों होता क्या है, उसमें ना तो हम सामने वाले को देख सकते हैं, ना सामने वाले का फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं थोड़ा बहुत, जिससे कि हमें कुछ आइडिया हो जाए. इसीलिए जो भी आप लिखें बिल्कुल टू द पॉइंट लिखें, क्लियर लिखें और प्रिसाइज लिखें. नेक्स्ट इज मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी. आप जब भी ईमेल लिखेंगे हमेशा एक वो ईमेल जो है वो आपका कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए. एन ईमेल मैसेज सर्व्स एज अ रिटर्न प्रूफ एंड इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू फॉरवर्ड. बहुत ईजीली लोग क्या कर सकते हैं, आपकी ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं. हैंस बी केयरफुल विद दैट. What you write include only such information which you are comfortable and sharing with others. It's better to discuss highly confidential matters like a sensitive business deal over the phone in person instead of through email. While sending email to a large group of people, consider using the BCC. जब भी हम मेल भेजें, अगर आपको किसी को मेल भेजनी है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि इस ईमेल को प्लीज़ कॉन्फिडेंशली रखिएगा और यू आर नॉट सपोज टू फॉरवर्ड इट टू द अदर पर्सन विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी रिटर्न परमिशन. ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि सेम मेल आप 3 या 4 लोगों को भेजना चाहते हो और आप चाहते हो कि किसी को ये ना पता चले कि आपने ये सेम मेल 3 या 4 लोगों को लिखी है, तो आप उसके लिए ब्लैंक कार्बन कॉपी का यूज़ कर सकते हैं, BCC. नेक्स्ट इज मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क. होता क्या है, जब भी हम कॉन्ग्रेचुलेशंस या ग्रीटिंग्स ऑफ द डे या ग्रीटिंग्स फ्रॉम आपका कंपनी का नाम ये लिखते हैं तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख लेते हैं और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हम 3-4 लगा देते हैं. इसकी जगह हमें सिर्फ एक ही एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना चाहिए. ये भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एटिकेट में काउंट होता है. नेक्स्ट इज प्रूफ रीड योर मैसेज. हमेशा जब भी आप ईमेल लिखोगे हमेशा अपनी ईमेल को सेंड करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लो, कहीं मिस स्पेलिंग ना हो, ग्रामेटिकल एरर ना हो. बाय चांस भेजने से पहले जैसे सेंड करने से पहले कहीं ऐसा ना हो बाय मिस्टेक आपके ड्राफ्ट में रह गया हो. ठीक है, CC BCC किसे करना है, CC किसे करना है, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसे भेजना है, तो ये भी
आप भेजने से पहले अच्छे से चेक कर लो कि आपके जो रिसिपिएंट्स हैं उनकी ईमेल आईडी क्या आपने सही लिखी है, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। Consider adding these fields after drafting your email so that you do not send an incomplete email accidentally. जब भी आप मेल करो, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको अपनी पूरी मेल लिख लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको ईमेल आईडी लिखनी चाहिए, जो जिसे भी आप ईमेल सेंड करना चाहते हो उसकी ईमेल आईडी सबसे एंड में लिखो, जिससे कि आफ्टर प्रूफ रीडिंग जब आप ये इंश्योर हो जाओ कि हाँ अब मेरी ईमेल बिल्कुल सही लिखी गई है, उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी लिखो, देन सेंड बटन दबा दीजिए। रिस्पॉन्ड टू ऑल ईमेल्स इन टाइम। होता क्या है कई बार कि सपोज हाँ हमारे पास कोई मेल आई और उसमें जो भी सेंडर रहा होगा उसने कुछ अपने कुलीग्स को या अपने सीनियर्स को सीसी में रख दिया है, ठीक है। हमेशा हमें हर बार रिप्लाई टू ऑल नहीं करना चाहिए। पहले आप देख लो कि हाँ रिप्लाई टू ऑल अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए देन रिप्लाई टू ऑल कीजिए, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई करो रिप्लाई ऑल की बजाय। सेट आउट ऑफिस रिप्लाईज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब भी सपोज़ आप हो सकता है किसी रीज़न से आप 4-5 दिन की छुट्टी पर हो, कंपनी की तरफ से, या कोई इमरजेंसी हो कि आप 1 वीक के लिए नहीं आ सकते हो, तो हमेशा एक सेट आउट ऑफिस रिप्लाई, ऑटोमेटिक रिप्लाई जीमेल पर सेटिंग अवेलेबल होती है, आपको ये लिखना चाहिए। जो भी कि आपको उसमें मेंशन कर देना चाहिए ड्यू टू सम इमरजेंसी या कुछ भी जो आप लिखना चाहते हो कि आप इतने दिन के लिए ऑफिस से बाहर हो, इफ़ इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। सो अगर कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी होगी, जो भी सेंडर होगा अगर उन्हें जब वो आपको मेल करेगा तो ऑटोमेटिकली जीमेल की तरफ से जो भी सेंडर होगा उसे एक रिप्लाई चला जाएगा कि ये जो रिसीवर है ये इतने दिन के लिए किसी इमरजेंसी या छुट्टियों के लिए बाहर गया हुआ है, इफ़ इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो वो डायरेक्टली आपको उस नंबर पे कॉल मिला लेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट 10 ईमेल राइटिंग मिस्टेक यू शुड अवॉइड। वेरी फर्स्ट इज स्टॉप यूजिंग ऑल कैप्स इन ईमेल। हमें अपनी ईमेल को सभी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना चाहिए। इट शोज़ कि ये जो ईमेल है ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, राइट। सेकेंड इज यू अवॉइड यूजिंग एब्रीविएशन। हमें एब्रीविएशन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट यूज़ BCC इनडिस्क्रिटली। हमें बिल्कुल भी BCC का बहुत ही रेयर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रिसीवर को ईजिली पता चल जाता है कि जब भी आपने अगर किसी को BCC में कराया तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहाँ पे सिक्योरिटी का रीज़न लिखा आ जाता है कि ये मेल काफ़ी सारे लोगों को BCC में रखकर लिखी गई है। Never use offensive and abusive language while writing an email. Avoid typing error. Avoid urgent or important in subject line. ठीक है। Do not ask for read and delivery receipts. Don't attach unnecessary documents and files. Do not hit reply all unless you are sure. डू नॉट हिट रिप्लाई ऑल अनलेस यू आर श्योर। हमें अभी आपको बताया था हमें डायरेक्ट सीधा रिप्लाई ऑल नहीं करना चाहिए जब तक आप उस चीज़ के लिए श्योर ना हो। डोंट एंटर द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस बिफोर यू राइट योर ईमेल। हमें जब हम अपनी ईमेल आईडी पूरी लिख लेते हैं, जब हम इंश्योर कर लेते हैं हाँ हमारी ईमेल आईडी हमने लिख ली, हमने प्रॉपर अटैचमेंट लगा दी हैं, उसी के बाद जो भी रिसिपेंट की ईमेल आईडी है उसके बाद आप उनकी ईमेल आईडी लिखें और ईमेल सेंड कर दें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईमेल एटिकेट्स एंड अवॉइड मिस्टेक्स। जो भी आपको ईमेल लिखते टाइम कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। सो ये था इस वीडियो में। If you like the work I'm doing and want me to make more videos, please hit the subscribe and like button and share this video with your friends and family members. Thank you so much.